दीनानाथ जी अब बूढ़े हो चुके थे। सिर के बाल सफेद हो चुके थे, शरीर में थोड़ा झुकाव था और आंखें अब पहले जैसी तेज नहीं थी। दीनानाथ जी अपने जमाने में गांव के सबसे मेहनती किसान के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन अब बस घर के दरवाजे पर बैठकर बाहर की ओर निहारते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सच में दिल को छू लेने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दीनानाथ जी घर में अकेले रहते थे। उनका बेटा दीपक अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने लगा था। जब तक पत्नी जिंदा थी तब तक दीनानाथ जी खुश थे। कोई अकेलापन नहीं था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। एक बेटा था, वो बाहर शहर में नौकरी करता था। दीनानाथ जी ने अपने बेटे दीपक को कई बार गांव में साथ रहने को कहा, लेकिन दीपक ने गांव में रहने से मना कर दिया। जब भी दीनानाथ जी कुछ दिनों के लिए मिलने को बुलाते, तो दीपक कह देता, पापा ऑफिस में बहुत काम है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन गांव के लोग काफी अच्छे थे। वो दीनानाथ जी का बहुत सम्मान करते थे और घर के कामों में उनकी मदद भी करते थे। हर रोज कोई ना कोई कुएं से पानी लाकर रख जाता, कभी कोई खाना दे जाता या कोई बना जाता। इसी तरह दीनानाथ जी के दिन कट रहे थे। कभी कभी गांव के छोटे छोटे बच्चे उनसे बातें करने आ जाते थे, तो चेहरे पर हल्की मुस्कान सी आ जाती थी उनके नादान सवालों के जवाब देकर। दीनानाथ जी के पास एक पुराना फोन था, जो दीपक ने उन्हें दिया था, ये कहकर कि कभी कोई जरूरत हो तो फोन कर लेना। लेकिन अब दीपक अपने काम में इतना व्यस्त था कि ना तो फोन उठाता और ना ही करता था। दीनानाथ जी रोज फोन को चार्ज करते और फोन को ताकते रहते थे कि शायद आज फोन आएगा, लेकिन वो फोन कभी नहीं बजता था। एक दिन गांव की एक पड़ोसन ने पूछा, अरे बाबा, बहुत दिन हो गए आपका बेटा नहीं आया, आखिर कब आएगा? दीनानाथ जी ने उदासी से कहा, दीपक जरूर आएगा, लेकिन उसके पास इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं मिल रही। लेकिन अंदर से दीनानाथ जी भी बहुत दुखी थे। एक समय था जब वही दीपक बिना पिता के गले लगे सो नहीं पाता था। एक दिन दीनानाथ जी ने एक चिट्ठी लिखी, बेटा तू कब आएगा, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। जब तू छोटा था, तू बुखार में तड़पता था, तो मैं रात भर तेरा माथा सहलाता था। आज मैं बुढ़ापे की आग में जल रहा हूँ, पर तू एक बार भी देखने नहीं आता। लेकिन दीनानाथ जी ने वो चिट्ठी कभी पोस्ट नहीं की। एक दिन अचानक ही दीपक गांव आ गया। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। दीनानाथ जी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए अपने बेटे, बहू और बच्चों को देखकर। लेकिन दीपक सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, जमीन के किसी कागज पर दस्तखत करवाने। दीपक ने कहा, पिताजी जरा पंचायत के कार्यालय तक चलिए, एक कागज पर साइन करना है। दीनानाथ जी समझ गए ये मुझसे मिलने नहीं बल्कि जमीन अपने नाम कराने आया है। दीनानाथ जी ने कागज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आंखें अब ठीक से देख नहीं पाती थी। फिर भी उन्होंने साइन कर दिए। साइन लेकर दीपक बच्चों को लेकर वापस लौट गया और दीनानाथ जी फिर से अकेले रह गए। अब वो और ज्यादा दुखी थे और दीपक की माँ को याद कर रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, क्यों दीनानाथ, अब तो खुश हो, बेटे बहू से मिले, बच्चों के साथ खेले। लेकिन दीनानाथ जी ने बस इतना कहा कि हाँ, अब चैन से मर सकूंगा। एक दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि दीनानाथ जी का दरवाजा काफी देर से बंद है, आज एक बार भी नहीं खुला। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। अंदर जाकर देखा तो दीनानाथ जी अपनी खाट पर चुपचाप लेटे थे। शरीर ठंडा था और पास में उनकी चिट्ठी पड़ी थी, जिसमें लिखा था, मैंने तुझे गोद में खिलाया, तूने मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मैं खुद भूखा रहा पर तुझे पेट भर खिलाया, लेकिन तूने मेरी थाली सूनी कर दी। तूने सब कुछ पा लिया, लेकिन मैंने तुझे खो दिया। दीनानाथ जी की मौत के बाद दीपक गांव आया अंतिम संस्कार करने, मगर उसके मन में भी अशांति थी। दीपक के बच्चों ने पूछा, पापा दादाजी अकेले क्यों रहते थे? दीपक खामोश था और कहता भी क्या। दोस्तों, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना सिर्फ कर्तव्य नहीं, इंसानियत है। जो अपने बड़ों को छोड़ देता है, वह आने वाली पीढ़ियों से भी वही व्यवहार पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।